आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसने पिछले साल से लेकर अभी तक का सारा टेक करियर मार्केट हिला कर रख दिया है। और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और नौकरियों का भविष्य। एक और सुनने में आता है कि एआई की वजह से भारत में 2025 में लगभग 2,90,256 एआई जॉब्स भरे गए और भविष्य में ये संख्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वहीं दूसरी ओर कुछ बड़ी टेक कंपनियों ने हज़ारों लोगों को नौकरी से निकाला है और इन ले ऑफ्स का कारण भी एआई से जुड़ा जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम एकदम सच्ची और समझने लायक कहानी बताएंगे कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन प्रभावित हो रहा है और आप खुद को इस बदलाव के बीच कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव साइड की, क्योंकि ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। साल 2025 में भारत में एआई से जुड़े कामों की मांग जोरों पर रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल करीब 2,90,256 पदों पर एआई संबंधित भर्ती हुई है। ये साफ दिखाता है कि एआई सिर्फ एक ट्रेंड नहीं रह गया है, बल्कि सर्विस सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। और यहाँ सिर्फ टेक्निकल जॉब्स नहीं बढ़ी, बल्कि वो नौकरियां बढ़ी हैं जिनमें मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई इंजीनियर, एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक्सपर्टीज जैसी स्किल्स की मांग थी। रिपोर्ट कहती है कि जनरेटिव एआई और एलएलएम स्किल्स की मांग में साल दर साल लगभग 60% की वृद्धि दर्ज हुई है, जिसका मेन रीजन आज के बिजनेस में स्मार्ट चैटबॉक्स, एआई बेस्ड असिस्टेंट्स और खुद से सीखने वाले सिस्टम का बढ़ावा उपयोग है। और अगर हम 2026 की बात करें तो अनुमान है कि एआई जॉब्स में लगभग 32% की वृद्धि होगी और ये संख्या 3.8 लाख के आसपास पहुंच सकती है। यानी कि ये साफ दिखता है कि एआई दूर नहीं जा रहा है, बल्कि हमारे काम करने के तरीके को रीशेप कर रहा है। कई सेक्टर्स में वृद्धि खासकर तेज रही है, जैसे कि बैंकिंग, हेल्थ केयर, रिटेल, लॉजिस्टिक्स और टेलीकॉम, जहां एआई टूल्स का इस्तेमाल पहले से कम था, लेकिन अब धीरे धीरे हर काम का हिस्सा बन रहे हैं। अब बात करते हैं उस बड़े फ्लिप साइड की जिसने शायद सभी को परेशान कर दिया है, बड़े स्तर पर लेऑफ्स, खासकर एआई की वजह से होने वाली जॉब रिडक्शंस के बारे में। ताज़ा खबरों के मुताबिक ओरेकल ने मार्च-अप्रैल 2026 में बड़े पैमाने पर लेऑफ्स किए हैं, जिसमें लगभग 30,000 लोगों के जॉब्स कटाए गए और भारत में अकेले ही लगभग 10 से 12,000 पोजीशन अफेक्टेड हुए। यानी कि एक दिन में हजारों लोगों की नौकरी चली गई। और ले ऑफ इतना ज़्यादा ये अचानक हुआ कि एम्प्लॉयज़ को सुबह 6 बजे ईमेल के जरिए बताया गया कि उनकी रोल अब एलिमिनेटेड हो चुकी है। उन्हें अचानक सिस्टम का एक्सेस भी बंद कर दिया गया और कहा गया कि आपका आखिरी दिन वर्किंग डे आज ही है। और ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये हाल ही में टेक हिस्ट्री में सबसे बड़े लेऑफ्स में से एक माना जा रहा है। कुल ग्लोबल वर्कफोर्स में लगभग 18% कर्मचारियों को निकाला गया है और भारत, जहां ओरेकल की वर्कफोर्स सबसे बड़ी है, वहां सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, अमेजॉन ने भी 2026 में अपने कॉर्पोरेट विभाग में लगभग 16,000 नौकरियों को खत्म कर दिया है, जो इस दशक की सबसे बड़ी लेऑफ्स में से एक रही है। साथ ही सोशल मीडिया की कंपनी मेटा ने भी अपने रियलिटी लैब्स और अन्य यूनिट्स में कई 100 कर्मचारियों को निकाला है, जिससे 2026 तक इस क्षेत्र में भी छंटनी का दौर जारी रहा है। विशेष रिपोर्टों के मुताबिक पिछले कुल साल मिलाकर अमेरिका, यूरोप और एशिया के बड़े टेक सेक्टर में लगभग 15,000 से 184,000 नौकरियां हटाई जा चुकी हैं, जिसमें कई बड़े नाम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और एचपी जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। भारत के अंदर भी आईटी सेक्टर में कुछ कंपनियों ने रिस्ट्रक्चरिंग के कारण कर्मचारियों की संख्या कम की है, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 2025-26 में करीब 12,000 कर्मचारियों के हेड काउंट में कटौती की योजना बनाई, जिसका असर कुछ स्तरों पर हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई क्यों दोषी बनाया जा रहा है। कंपनी ने कहा कि ये रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है, जिससे वो एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ा सके। यानी कि कंपनियों को लगता है कि एआई टूल्स और ऑटोमेशन से काम ज़्यादा एफिशिएंटली हो सकता है और इसी वजह से उन्होंने वर्कफोर्स को रिस्ट्रक्चर किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एआई कर खड़ा हो रहा है और इंसानों को सीधे सीधे निकाला जा रहा है। दरअसल बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि समस्या टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि बिजनेस मॉडल और लागत बजट का है। कंपनियों को बहुत बड़े पैमाने पर एआई डेटा सेंटर्स, जीपीयूज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना है और वो कॉस्ट रिस्ट्रक्चर के लिए वर्कफोर्स में कटौती कर रहे हैं, खासकर उन रोल्स में जिनकी मांग कम बताई जा रही है, जिनका काम ऑटोमेशन के जरिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर दो तरह की चीजें हो रही हैं। एक तरफ एआई जॉब्स बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ पुरानी या रिपीटेटिव जॉब्स को रिस्ट्रक्चर या रिड्यूस किया जा रहा है। अब हम थोड़ा सा ह्यूमन एस्पेक्ट पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे लाखों लोग और इंसान हैं।
सोचिए, सुबह सुबह एक ईमेल में आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी, आपकी नौकरी, आपकी जिम्मेदारियां अचानक से खत्म हो गई। कई लोगों ने लिंक्डइन पर बताया कि उनके साथ ये हुआ है, जिनके पास कई साल की मेहनत और एक्सपीरियंस भी है। कुछ के पास घर, कर्जा, परिवार, बिल्स हैं, और ये सब अचानक से टूट गया। ऐसे एक्सपीरियंसेस बतलाते हैं कि तकनीकी बदलाव की इंसानी जीवन पर इमोशनल इम्पैक्ट भी बहुत गहरा होता है, क्योंकि ये सिर्फ सैलरी नहीं है जो जाता है, यहाँ लाइफ, सेफ्टी, फ्यूचर प्लान्स, मेंटल हेल्थ और आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ इफेक्टेड होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एआई सच में जॉब्स ले रहा है या बनाता है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो ये दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। 2025 में जो एआई जॉब्स बढ़ी हैं वो स्किल्स बेस्ड हाई वैल्यू रोल्स हैं, जैसे एआई इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, क्लाउड डेवलपर और एलएलएम स्पेशलिस्ट। वहीं पुराने या रिपीटेटिव काम जैसे कि रूटीन सपोर्ट, लो कॉम्प्लेक्सिटी कोडिंग, डॉक्यूमेंटेशन टास्क, उन पर ऑटोमेशन टूल्स धीरे धीरे असर डाल रहे हैं। यानी कि एआई सीधे इंसानों को बेरोजगार कर देगा। उससे ज़्यादा सटीक बात यह है कि एआई काम के स्वरूप को बदल रहा है और कुछ भूमिकाएं फेज्ड आउट हो रही हैं, जबकि नई भूमिका फेज इन हो रही हैं। अब हम बात करते हैं नौकरी करने वाले, करियर शुरू करने वाले और स्किल सीख रहे लोगों से। अगर आज करियर में टिकना है तो बस इंतज़ाम मत करो कि कोई जॉब गैप खत्म हो जाएगा, बल्कि एक्टिव रूप से सीखो, अपग्रेड करो और एआई के साथ काम करना सीखो। 2026 में सबसे ज़्यादा डिमांड ऐसे लोग करेंगे जिनके पास एआई टूलिंग, क्लाउड, डेटा, साइबर सिक्योरिटी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होंगे। जो लोग सिर्फ पुरानी तरीके से काम कर रहे होंगे उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जो लोग सीखते रहेंगे उन्हें एआई बाधा नहीं, सहायक बन सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एआई बनी है जॉब का क्रिएटर भी और डिस्टर्प्टर भी। 2025 में भारत में हजारों नई एआई जॉब्स बनी, लेकिन टेक कंपनियों में कुछ पुराने रोल्स रिस्ट्रक्चर या कट हो रहे हैं। ये सब इसलिए नहीं कि एआई एक मॉन्स्टर है, बल्कि इसलिए कि बिजनेस मॉडल बदल रहे हैं और कंपनीज स्ट्रेटजी बदल रही हैं। एआई थ्रेट नहीं है, समय के अनुकूल सीखने की ज़रूरत है। याद रखिए, एआई आपके लिए दुश्मन नहीं बल्कि एक टूल है, बस उसे समझना, अपनाना और खुद को अपडेट रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो चाहे आप एआई इंजीनियर बनना हो, डेटा एनालिस्ट बनना हो, चाहे या फिर नई डिजिटल स्किल सीखनी हो, समय अभी है सीखने का। स्किल सीखिए, बदलते तकनीक को अपनाइए और अपनी नौकरी को फ्यूचर प्रूफ बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल है, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।